हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रश्नावली 5.8 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है एक सम अष्टभुज का रफ चित्र खींचिए। यदि आप चाहें तो वर्गांकित कागज का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहा गया है कि एक सम अष्टभुज का रफ चित्र खींचना है, और अगर चाहें तो आप वर्गांकित कागज का प्रयोग कर सकते हैं। वर्गांकित कागज जो ग्राफ पेपर होता है ना, उसे कहा गया है। तो आप चाहे तो उस पेपर का प्रयोग करके भी सम अष्टभुज का रफ चित्र बना सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। और कहा गया है कि जो अष्टभुज आप बनाएंगे उसके ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचना है। तो देखिए, सबसे पहले सम अष्टभुज क्या होता है? एक ऐसा बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो और सभी भुजाएं जो है बराबर लंबाई की हो, वो क्या होता है? सम अष्टभुज। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बिना वर्गांकित कागज का प्रयोग किए सम अष्टभुज बनाया। उन्होंने कहा आपकी मर्जी है, चाहे तो वर्गांकित कागज का प्रयोग कर सकते हैं या बिना वर्गांकित कागज का प्रयोग करे भी सम अष्टभुज बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सम अष्टभुज बना दिया है। सम अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है और बराबर लंबाई की होती है। तो देखिए, इसमें भी 8 भुजाएं हैं बराबर लंबाई की, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं। तो ये एक सम अष्टभुज है। अब कहा गया है कि इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। तो देखिए, ये जो A B C D E F G H है, ये इस सम अष्टभुज के शीर्ष हैं। कहा गया है कि किन्हीं 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचना है। तो देखिए, मैं 4 शीर्ष G H D C ये 4 शीर्ष ले रही हूँ और इन 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने G को D से मिला दिया। अब H को C से मिला देंगे। तो देखिए, H को मैंने C से मिला दिया। तो इस प्रकार हमें देखिए ये HCDG ये एक आयत हमें मिल गया है। तो देखिए, ABCDEFGH एक सम अष्टभुज है। ABCDEFGH ये एक सम अष्टभुज है। हमने G को D से तथा H को C से मिलाया। G को हमने D से और H को C से मिलाया और इस प्रकार प्राप्त HCDG एक आयत है। और इस प्रकार प्राप्त HCDG ये क्या है? एक आयत है। और यही हमें बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। यह इसकी भुजाएं नहीं होती है। लिखा है कि किसी बहुभुज का विकर्ण जो है उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है, आसन शीर्षों को छोड़कर। तो देखिए, जैसे कि ये एक बहुभुज है ABCD, ठीक है, ये एक बहुभुज है। तो इसके विकर्ण क्या होंगे? आसन शीर्षों को छोड़कर। आसन शीर्ष कौन से होते हैं? साथ लगते शीर्ष। जैसे कि AD ये साथ लगते शीर्ष है, ऐसी AB ये क्या है? साथ लगते शीर्ष। तो साथ लगते शीर्षों को छोड़कर किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़कर, जैसे कि A और C, इन 2 शीर्षों को जोड़ने से जो है विकर्ण प्राप्त होता है। तो AC एक विकर्ण है। इसी तरह BD ये भी क्या है? एक विकर्ण है। तो साथ लगते शीर्षों को छोड़कर, जैसे कि ABBC, तो इन आसन शीर्षों को छोड़कर किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से जो है विकर्ण प्राप्त होते हैं। तो अब लिखा है एक पंचभुज का एक रफ चित्र खींचिए और इसके विकर्ण खींचिए। तो कहा है कि पंचभुज का रफ चित्र खींचिए और इसके विकर्ण खींचिए। तो देखिए, पंचभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसकी 5 भुजाएं हों। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक पंचभुज की आकृति बनाई है, ठीक है। 5 भुजाएं हैं इसकी, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। और ABCDE ये क्या है? इसके शीर्ष है। तो अब हमें इसके विकर्ण खींचने हैं, यानी आसन शीर्षों को छोड़कर किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से विकर्ण प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले शीर्ष A से शुरू करते हैं। तो A को मैं C से मिला दूंगी और A को D से मिला दूंगी, तो विकर्ण प्राप्त हो जाएंगे। तो A को हमने C से मिला दिया और A को D से मिला दिया, तो AC और AD विकर्ण है। अब शीर्ष B को देखिए। अब शीर्ष B को E से मिला देंगे और B को D से मिला देंगे, ठीक है, तो विकर्ण मिल जाएंगे। तो हमने B को E से मिलाया तो विकर्ण मिल गया हमें BE, और फिर B को D से मिलाया तो विकर्ण मिल गया BD। अब देखिए, अब हम किसको मिलाएंगे? अब C और E इसको मिला देंगे तो एक विकर्ण मिल जाएगा। तो हमने C को E से मिला दिया तो एक विकर्ण मिल गया हमें CE। तो हमने इस पंचभुज के सभी विकर्ण खींच दिए हैं।
क्योंकि अगर आप देखें सी के बाद जो शीर्ष डी है वो ए से मिल चुका है, बी से मिल चुका है, ऐसे ही शीर्ष ई है वो सी से मिल चुका है, ई बी से भी मिल चुका है, तो सारे विकर्ण खींच चुके हैं। अब हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए ए बी सी डी ई एक पंचभुज है और ए सी ए डी बी ई बी डी तथा सी ई इसके विकर्ण हैं। आप नाम देखिए, ए से शुरू कर लीजिए नाम देना, ए सी ए डी, ठीक है, ये विकर्ण हो गए। फिर ए के बाद आप शीर्ष बी ले लीजिए, फिर बी से कौन से विकर्ण है, बी ई और बी डी ये विकर्ण है। फिर उसके बाद सी से कौन सा विकर्ण है, सी ई विकर्ण है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।